हो अभी मैं हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। उस साइड से भी एक एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा। जगह पर जितने भी मकाने थी उन्हें यहाँ पर तोड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं उस जगह पर पाइलिंग मशीन लाई जा चुकी है और अभी हम पहुँच चुके हैं शिवाला चौक की तरफ। और यहाँ पर तो कई सारी जो मकाने थी उन सभी को यहाँ पर तोड़ने आप देख पा रहे हो रोड के बीचों बीच जो काम है वो आपको यहाँ जो पिलर के स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ अमन। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। और गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ दानापुर से लेकर बेटा तक करीब 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड तैयार किया जा रहा है। तो गाइस क्या कुछ है अपडेट, काम कितना पूरा हुआ है और कब तक ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ। वैसे 1 महीने पहले मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिखाया था कि कई सारे जो पिलर के स्ट्रक्चर हैं उन्हें तैयार कर लिया गया है। तो गाइस चलिए फिर मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और जो मकान तोड़ने का काम चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपको अपडेट दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। सामने आप देख सकते हैं ये रहा दानापुर रेलवे स्टेशन। और गाइस यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इधर इस तरफ जो सगुना मोड़ की तरफ जाने वाला रास्ता है उस साइड से भी एक एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा जिसकी गोलंबर आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। और यहाँ से होते हुए सीधे आप एलिवेटेड रोड पर चले जाएंगे क्योंकि इधर जो DRM ऑफिस है उसके बगल में जो आप रोड देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतला है। सो इस कारण से इधर भी आपको बहुत जल्द एलिवेटेड रोड का काम जो है वो तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये बीटा एलिवेटेड रोड का ही पार्ट होने वाला है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और उधर क्या कुछ काम चल रहा है वो तमाम चीज़ों के बारे में एक बार फिर से मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो गई सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे जो मकाने थी उन्हें यहाँ तोड़ने का जो काम चल रहा था वो अब आपको काफ़ी हद तक कंप्लीट देखने को मिलेगा। इस जगह पर जितने भी मकाने थी उन्हें यहाँ पर तोड़ लिया गया है और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और बिल्डिंगें हैं जिन्हें तोड़ा जाना बाकी है और लगभग ये काम यहाँ पर कंप्लीट है। इस जगह पर भी आपको एक मकान देखने को मिलता था तो आप देख सकते हैं वहाँ से उसका जो पार्ट था उसे पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ कर अलग कर लिया गया है और अभी इधर कुछ थोड़ा बहुत काम जो है उसे भी पूरा किया जाना बाकी है। फिलहाल चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ लाइन से जितने भी मकाने तोड़ने का काम चल रहा था वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कई सारे मकानों को पूरी तरह से यहाँ तोड़ लिया गया है। और यहाँ से ही आगे बढ़ते हुए सीधे आपको एलिवेटेड रोड बेटा तक तैयार किया जाना है। और कहीं जैसा कि आपको पता ही है कि इधर से लेकर आगे कुछ दूर तक रेलवे की भी ज़मीन है जिसे जल्द ही हैंडओवर करने की जो बात चल रही थी उसके बारे में ऐसा अपडेट आ रहा है कि उसे भी हैंडओवर कर दिया गया है। और जल्द ही इधर भी जो कई सारे जो आप वाटर जो देख रहे हैं इन्हें भी तोड़ने का काम जो है वो जल्द ही स्टार्ट किया जाना है। तो आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर पिलर का जो काम है वो आपको इधर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पर फिलहाल अभी पाइलिंग का जो काम है वो यहाँ चल रहा है और सामने आप देख सकते हैं उस जगह पर पाइलिंग मशीन लाई जा चुकी है और पाइलिंग का जो काम है वो आपको इधर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दानापुर की तरफ से भी ये जो काम आप देख रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया। और चलिए मैं आपको यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ और कहाँ कहाँ पिलर बनाने का जो काम है वो आपको इधर देखने को मिलेगा उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। और गाइस बात करूं अगर इस एलिवेटेड रोड तो करीब 21 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड को दानापुर से लेकर बेटा तक के बीच तैयार किया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा दानापुर और बेटा के बीच रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही बेटा बक्सर 4 लेन से इसकी कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस के थ्रू दिल्ली तक का जो बीच की दूरी है उसको कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट जल्द से जल्द इसे तैयार किया जाना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच चुके हैं शिवाला चौक की तरफ और इधर भी कई सारे जो मकानों को तोड़ने का काम है वो आपको अभी जस्ट का तस्वीर देखने को मिलेगा। वैसे धीरे धीरे करके कई सारे जो मकाने का कुछ पार्ट है वो तोड़ा इधर जा रहा है। तो आइए मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ और शिवाला चौक के पास जो दुकानें वगैरह थी उनकी क्या स्थिति है, उधर जो मकाने तोड़े जा रही थी वो तोड़ा गया है भी है या नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और साथ ही जो नेवरा से लेकर आगे कन्हौली तक जो कई सारे जो पिलर के स्ट्रक्चर तैयार कर लिए गए थे उसका क्या कुछ अपडेट है ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं शिवाला चौक के पास और यहाँ पर तो कई सारी जो मकाने थी उन सभी को यहाँ पर तोड़ने का जो काम है आप देख सकते हैं लगभग पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट होने वाला है। और कई सारे मकान जो यहाँ रोड पर तक हुआ करती थी उसे पूरी तरह से इधर तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर भी आप देख लीजिए कई सारे जो मकाने थी इधर भी तोड़ दिया गया है और जो कुछ मकाने हैं उनको भी इधर तोड़ने का जो काम है वो आप इधर होता हुआ देख सकते हैं। और ये लाइन से आपको यहाँ से लेकर आगे तक जो मकान के कुछ आगे वाले हिस्से हैं उन्हें तोड़ने का कहाँ काम चल रहा है। तो गाइस ये तो हो गया यहाँ दानापुर से लेकर शिवाला चौक तक जो कई सारे मकाने थी उन्हें तोड़ने का काम आपने अभी देखा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से अब आगे लेकर चलता हूँ और आगे नेवरा थाना से लेकर
कन्हौली तक जो कई सारे पिलर के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि तैयार कर लिया गया था। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था और ड्रोन शॉट के थ्रू भी दिखाया था कि क्या कुछ उसका अपडेट है, कितने सारे पिलर जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और क्या कुछ स्थिति है उन पिलरों की वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग नेवरा थाना क्रॉस करके यहाँ भारत पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं और यहाँ से ही आगे आपको जो पिलर के स्ट्रक्चर का काम था वो आपको तैयार देखने को मिलेगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं सामने पिलर के जो स्ट्रक्चर थे उनकी ढलाई का काम जो है वो अब आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक कंप्लीट देखने को मिलेगा। कई सारे पिलर जो हैं उनकी ढलाई का काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर लाइन से आगे तक कई सारे पिलर जो हैं उनको ढालने का काम जो है वो यहाँ से कंप्लीट कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा कि नेवरा थाना से लेकर आगे तक कई सारे पिलर जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर आपको तैयार देखने को मिल रहे होंगे। और ना सिर्फ ये पिलर बल्कि यहाँ से लेकर आगे गांधी हॉल तक आपको कई सारे पिलर जो हैं वो लगभग तैयार देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे की क्या कुछ स्थिति है। उधर भी कई सारे पिलर तैयार कर लिए गए थे, उनकी ढलाई का काम वहाँ पर पूरा किया गया नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवरा थाना से बढ़ता हुआ जो पिलर का काम आपने देखा वो यहाँ इस जगह पर आकर फिर से इस दानापुर बीटा वाले रोड के ठीक बगल से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से कई सारे जो पिलर है वो तैयार कर लिए गए थे और इधर भी आपको ढलाई का काम जो वो इधर इन पिलरों के ऊपर होता हुआ देखने को मिलेगा। और यहीं से ये जो पिलर है आगे की तरफ यानी इस वाले दानापुर बेटा वाले रोड से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ और कहाँ पर पिलर के काम चल रहे हैं और जो रोड का काम है वो भी आपको कहाँ तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा। ये तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ इधर तैयार किए जा रहे पिलर की तो आप देख सकते हैं पाइलिंग का जो काम है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और साथ ही साथ जो रोड की ढलाई का काम है वो भी आप देख सकते हैं रोड के उस तरफ उससे पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है और ये काम आपको यहाँ से होते हुए आगे की तरफ देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर यहाँ से और आगे चलते हैं और आगे कहाँ पर फिर से एक बार पिलर का काम आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इन पिलरों के अलावा आप देख सकते हैं जो रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा था, जो 4 लेन रोड यहाँ पर तैयार किया जाएगा उसका काम भी आप देख सकते हैं। यहाँ सॉइल फिलिंग जो है वो आपको इधर होती हुई देखने को मिलेगी और इसी के ऊपर पाइलिंग जो है वो तैयार की जाएगी। फिलहाल इस जगह पर भी आप देख सकते हैं पाइलिंग का काम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूँ तो आगे भी आपको पिलर के जो पाइलिंग का काम है वो इधर कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ सामने आप देख सकते हैं मोहम्मदपुर पैनाल गाँव के तरफ आने के बाद पर जो एक नया काम है वो आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सामने आप देख पा रहे होंगे रोड के बीचों बीच जो काम है वो आपको यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड का जो काम है अब इस जगह से यानी वास्तु विहार वाले अपार्टमेंट से आगे बढ़कर ठीक बीचों बीच इस रोड के सामने आ चुका है और अब जो कंस्ट्रक्शन है आपको यहाँ रोड के बीचों बीच होता हुआ देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं पिलर के लिए अभी यहाँ पर पाइलिंग का जो काम है वो आपको इधर किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और आगे कहाँ तक इसके रोड के बीचों बीच ये काम हो रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और आपको आगे पाइलिंग वगैरह का काम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पाइलिंग का जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है जो कि रोड के बीचों बीच होते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा और कुछ दूर आगे जाने के बाद वापस से इस रोड को क्रॉस करता हुआ वो फिर से वापस खेत की तरफ चला जाएगा जो कि लैंड एक्वायर किया गया था किसानों से। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर जो कंटिन्यू काम है वो किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं भारत पेट्रोल पंप है और इसी से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको जो ये पिलर का काम है आप देख पाएंगे कि रोड के इस साइड चला जाएगा। तो आइए मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ से ये टर्न ले रहा है। तो गाइज यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे कई सारे लाइन से इधर जो पिलर हैं वो तैयार हो चुके हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि पीछे से दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड के बीचों बीच से जो पिलर को तैयार करने का काम है वो इस जगह पर आने के बाद यहाँ से टर्न लेगा और वापस इस वाले खेत से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। ये सीधा आगे जाकर कन्हौली से कनेक्ट हो जाएगा। और गाइस जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि नेवरा थाना से लेकर कन्हौली तक के बीच जितने भी पिलर का काम है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 50 से 60% जो पिलर को तैयार करने का काम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है इस बीच
यानी नेवरा से लेकर कन्हौली के बीच। तो चलिए यहाँ से और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, और कन्हौली से आगे बेटा की तरफ बढ़ने पर उधर काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया कि जो पिलर है वो आपको इधर से आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिर से यहाँ सामने इस रोड से आकर कनेक्ट हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये आकर कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा वो पिलर जो कि इस जगह पर आने के बाद से फिर से इस दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड के ठीक पास आ चुका है, और इसी से होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेगा। और फिर से एक बार आप देख सकते हैं रोड के बीचों बीच इसका जो काम है वो आपको इधर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस जगह पर फिलहाल जो पाइलिंग का काम है यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा, और जो पिलर के स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं ऊपर इधर तैयार किए जा रहे हैं। और सामने से वो पिलर जो है आप देख रहे हैं, कई सारे स्ट्रक्चर जो आप पिलर के देख रहे हैं उस तरफ से होता हुआ चला आ रहा है, और यहाँ से होने के बाद फिर से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे देख सकते हैं रोड के बीचों बीच कई सारे पिलर जो हैं वो आपको इधर तैयार देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे वास्तु विहार की तरफ दिखाया। और गाइस इसी के पैरेलल आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड को भी तैयार करने का जो काम है वो कंटिन्यू साथ साथ किया जा रहा है, ताकि जो गाड़ियों का आना जाना है उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और सामने आप देख सकते हैं इस जगह पर यानी इस रोड के बीचों बीच फिर से आपको ये पाइलिंग का जो काम है वो इधर होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से लेकर लाइन से आगे तक आप देख सकते हैं ये जो पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है, और लगभग यहाँ से समझ लीजिए कि 5 से 6 पिलरों को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और एक बार फिर से सामने आप देख सकते हैं ये रोड को क्रॉस करता हुआ फिर से जो खाली ज़मीन है उसकी तरफ ये बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं इस जगह पर आने के बाद एक बार फिर से ये जो पिलर है वो आपको लाइन से यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और गाइज एक दो नहीं बल्कि यहाँ से भी कई सारे पिलर जो हैं उनका काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है, यानी जो मेन काम आपको यहाँ पर रोड के बीचों बीच होता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर जो ज़मीन एक्वायर की गई थी किसानों से उसके ऊपर लाइन से कई सारे पिलर जो हैं उन्हें यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो फिलहाल अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी पैनाल इंडियन पेट्रोल पंप के पास आपको ये सारा काम जो है वो होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ से होता हुआ कन्हौली तक पूरी तरह से लगभग तैयार कर लिया गया है। तो चलिए फिर मैं आपको आगे दानापुर बेटा दनियामा वाले रोड की तरफ लेकर चलता हूँ, और वहाँ से आगे क्या कुछ अपडेट है काम की उसे भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो गाइस लीजिए फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं बेटा दनियामा वाले रोड के पास, और यहाँ कन्हौली के पास अगर मैं बात करूँ काम की तो आप देख सकते हैं पीछे वहाँ तक जो पिलर को तैयार करने का काम था वो यहाँ तक पहुँच चुका है। वहीं बात करूँ यहाँ से आगे की तो आगे की तरफ आपको ऐसे कुछ पिलर तैयार होते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। फिलहाल मैं बेटा सरमेरा वाले रोड के ऊपर चल रहा हूँ, और सामने आप देख सकते हैं इसी जगह पर जो दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड की जो पिलर है वो आपको इस जगह पर सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आकर खत्म हो रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं आगे की बात करूँ तो फिलहाल यहाँ से आगे इस रोड को क्रॉस करता हुआ आपको ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल इधर कोई काम अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ दानापुर बेटा एलिवेटेड रोड के चल रहे काम का अपडेट। वैसे अगर मैं बात करूँ कि ये काम कब तक कंप्लीट होगा तो अभी इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में आई थिंक कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम आराम से लगने वाला है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।